गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो अब हमारा जो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आज ऐसे बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस स्कूलिंग में भी चांसेस होते हैं कि पूछ सकते हैं। प्लस आप लोगों को आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे लाइक प्रूव वाले, ये जैसे हम लोग कर रहे हैं, और प्लस कुछ सिंपल प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, प्लस कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, आपको ये दे रखा इफ कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स ये बराबर इतना है, तो प्रूव दैट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर साइन वाई। क्या प्रूव करना है? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू साइन वाई प्रूव करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी नो दैट, क्या पढ़ा हमने? कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। पढ़ा है ऐसा कुछ फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो उसी को रिड्यूस करके ये फॉर्मूला हो गया। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। इन दोनों को ऐड करूंगा तो टू टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। अब फिर से फॉर्मूले देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूले प्लस इसका फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का। तो देखो, वी नो दैट, ये फॉर्मूले लिख रहा हूं सारे, ठीक है ना। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म्स में। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको अगर फर्दर सॉल्व करने बैठेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, सेम बात होती है, और वन प्लस रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसका फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होता है? वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा होती है ये चीज, नॉर्मली हमें यही फॉर्मूला रखना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। दिस इज इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स को इधर लाओ और y को इधर लाओ, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है ना। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू, क्या क्या मैंने y को इधर लाया था और कॉस इनवर्स को इधर लाया था, तो पाई बाई टू माइनस वाई। इतनी चीज क्लियर? अब देखो, इस स्टेप को सॉल्व करना है तो एक काम, बस एक स्टेप और कर दो, कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा?
tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन y। यही हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट अगर कहीं पर होता है, कोई फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्यों ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज के लिए भी आप लोगों को, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ वगैरह में किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, तो वो चीजें आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट कह रहा है सीधे सीधे। ठीक है ना, तो इफ तो हटा ही दो, फिर क्या कह रहा है आपके पास, प्रूव दैट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखो भाई, तीन चीजें एक साथ प्रूफ करनी है हमें। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, लेट cos इनवर्स x बराबर y। cos इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, y मान लो आप लोग। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी y के बराबर आनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी y के बराबर आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, cos इनवर्स x के बराबर है ना। ये काम हमने करना है, तो इसके लिए इधर सॉल्व करना शुरू करो, और इसके लिए साथ ही साथ दोनों को ही निपटा देते हैं। अब जब देखो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट, अब अगर ये चीज है cos इनवर्स x बराबर y है, तो cos y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि cos y उधर चला जाएगा। तो x के बदले क्या रखना है मुझे, cos y रखना है। 1 माइनस cos y अपॉन 2। चलो पहले इस साइड कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है ना, तो 2 साइन इनवर्स, अभी हाफ फिंगर फॉर्मूला पढ़ा था, तो 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 गायब। साइन स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो साइन y हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स साइन y बाई 2, साइन से साइन कैंसिल, 2y बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू y। ये आई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड तो बराबर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों में क्या आ गया है, y आ चुका है। इधर मूव करते हैं। अब x के बदले क्या रखना है मुझे, cos y रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, तो हाफ एंगल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर, सॉरी cos x नहीं cos y रखना है इसे। ठीक है ना, cos स्क्वायर y बाई 2 अपॉन 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से 2 काट दो, cos स्क्वायर का अंडर रूट cos, तो 2 cos इनवर्स cos y बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल बराबर y, और ये है मेरा थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया मेरे पास, एक और क्वेश्चन का प्रूफ, 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3, तो कर सकते हैं ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, अच्छा आप कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन एक्स कह रहा है ना, पहले
साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 एंड कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, दो चीजें सिंप्लीफाई करनी है हमने, ठीक है ना। तो दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग सिंप्लीफिकेशन लगा दो एक ही साथ, ठीक है ना। तो अब क्या किया मैंने, यहां पर बीच में फिर से ऐसे एक दरार डाल दी इनके बीच। अब इसको लो सबसे पहले, साइन इनवर्स कैसे लिख सकता हूं इसे, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे से साइन इनवर्स है तो हम इसको साइन के फॉर्मूले में बना सकते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बना सकते हैं ना। देखो कैसे, साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 1/√2 है ना। तो 1/√2 कितना होता है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 यानी कॉस π/4। तो ये कितना हो गया, कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स, तो वही अब 1/√2 बचा, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, यानी साइन π/4। तो साइन π/4, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस π/4। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया आंसर, x प्लस π/4। देखिए क्या करते हैं, ऑप्शनल में दे देते हैं इन क्वेश्चंस को, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला, तो वो आंसर में दे देगा x माइनस π/4 ऑप्शन देगा। अगर x माइनस π/4, x प्लस π/4, π/4 माइनस x दे देगा, और दे देगा x माइनस √1/√2 ऐसे करके, क्योंकि 1/√2 दिख रहा है तो लोग सोचेंगे अच्छा आ सकता है मे बी, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन के ऑप्शंस बन जाते हैं। इसमें देखो, कॉस इनवर्स साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2, यही तो होगा। लेकिन आगे से क्या है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स में क्या होता है, एक तरफ साइन साइन होता है और एक तरफ कॉस कॉस होता है। अगर मैं कॉस एक्स प्लस वाई बोलूं तो क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई बोलूं तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, उल्टा होता है इसमें, सिंबल ध्यान रखना है। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स साइन एक्स, और साइन के साथ क्या चाहिए मुझे, साइन वाली ही टर्म चाहिए, साइन π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस π/4। तो ये किसका हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस π/4, ये कट जाएगा तो बराबर x माइनस π/4 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए हो तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक और क्वेश्चन हो चुका है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सपोज करिए आपसे कह रहा है प्रूव दैट, ठीक है, फिर से कह रहा है प्रूव दैट, क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए बहुत सिंपल है। देखो 4 बार tan इनवर्स है, ठीक है ना, एक बार फॉर्मूला लगाओ यहां पर tan इनवर्स का, और एक बार लगाओ यहां पर, ठीक है, 2 बार फॉर्मूले ये लग गए, 3 बार टोटल फॉर्मूले में लगना है यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे वाली टर्म कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स
1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इन दो में लगाऊंगा तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया। सिंप्लीफिकेशन करो इसका, tan इनवर्स 7 प्लस 5 एलसीएम लिया अपॉन 35 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स, इनका एलसीएम लेना सिंपल है, ठीक है ना, 8 प्लस 3 अपॉन 24 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 8। अब इसे आगे सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे यहीं पर बढ़ा दे रहा हूं ताकि नीचे पूरा सॉल्व हो जाए। तो ये क्या कह रहा है अब, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो tan इनवर्स 7 और 5 12, 35 माइनस 1 34, तो 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11 अपॉन 23, 11 अपॉन 23। यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर से लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब देखो फिर से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। दिस इंप्लाइज दैट, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब एलसीएम लो, ठीक है, 23 दो संख्या 230, 23 46, 276, तो 270 आगे हो जाएगा tan इनवर्स 276 प्लस 34 गुणा क्या 11, 34 दो संख्या 340 प्लस 34 374, 374 आपका प्लस में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 374 अपॉन, इसको तो ऐसे ही रहने दो मल्टीप्लाई में थोड़ी देर के लिए, 34 इंटू 23, लेकिन मुझे क्या चाहिए 34 इंटू 23 की वैल्यू नीचे भी चाहिए यहाँ पर, तो कर ही लेते हैं एक बार। 34 इंटू 23, 23 चौक 92, हासिल लगा 9, 23 ना 23 78, 782, तो ये कितना हो जाएगा 782। अब देखो 782 माइनस 12 इंटू 11 132 अपॉन 782, तो इससे ये काट दो, अब इन्हें ऐड करो और एक को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6 और 4 10, 7 और 7 14, 1 15, 2 और 3 5 और 1 650, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 650, तो ये बराबर हो गया मेरे पास कितना tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 को कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो इसको कैसे लिखा मैंने, यही लिख लेता हूं, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल, बराबर पाई बाई 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही में अगर 10 की टर्म्स में है तब तो आसान पड़ रहा है, पर सपोज करो क्वेश्चन ऐसा हो मेरे पास, सपोज देखो 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर, क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट ही है। अब टू साइन इनवर्स 3/5, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24 अपॉन 7, 24 अपॉन 7। देखें भाई क्या क्या हो सकता है हमसे, ठीक है, ये साइन में है, ये 10 में है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, साइन इनवर्स 3/5 को x मान लो, तो साइन x बराबर 3/5, तो ये क्या है
परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आ जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू 4। अगर साइन एक्स इतना है तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन एक्स बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 और x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। इसे ही तो x माना था ना मैंने, इसे x माना था, x की वैल्यू वापस पुट कर दूं तो 2 टेन इनवर्स 3/5 बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करूंगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 6/5 अपॉन 25 माइनस 9 बराबर 16 अपॉन कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही कुछ हो रहा है, ओ सॉरी 3/4 रखना था मुझे, यहां पर 3/4 रखना था। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और 3/4। अब करेंगे हम लोग सॉल्व इसे, 2 3 जा 6 या 2 से 2 काट दो तो 3/2 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16। तो अब ऊपर नीचे ले जाओ इसे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 16 3 जा 48 अपॉन 14। तो 48 अपॉन 14 तो काटेंगे इसे तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 24 अपॉन 7 हमारा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो हो गया जब 10 में कन्वर्ट कर लिया हमें। अब सपोज करो क्वेश्चन में 10 कहीं दिया ही नहीं है, मतलब ना इस साइड 10 है ना उस साइड 10 है, तो 10 में कन्वर्ट करके वैसे कर सकते हो तब भी सही आएगा आंसर। इस जैसे दे दिया मेरे पास, अब देखो कैसे क्वेश्चन कहेगा, सपोज आपसे क्वेश्चन क्या देगा ये, जैसे बोल दिया इसने, क्या बोला, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर क्या कह रहा है, cos इनवर्स 33/65। तो ये कह रहा है cos इनवर्स 33/65 ऐसा कह रहा है। देखो 10 कहीं नहीं है, हालांकि क्या कर सकते हो, इसे भी 10 में कन्वर्ट करो, इसे भी 10 में, इसे भी 10 में, और तब इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर कोई फॉर्मूला ढूंढ लो, मर्जी है जैसे भी करना हो, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कर सकते हो कैसे भी। अब सिंपल में एक काम करूं, अगर लेट cos इनवर्स 4/5 बराबर x और cos इनवर्स 12/13 बराबर y, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बराबर कितना होगा 4/5 और cos y बराबर 12/13। देखो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बराबर 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चाहो 10 में कन्वर्ट करो चाहे किसी में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक चीज बताइए मुझे, cos x प्लस वाई का अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं, cos x प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत है, क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यही तो होता है। cos x प्लस वाई को एज इट इज रहने दो, cos x कितना है, cos x 4/5, cos y कितना है 12/13 माइनस साइन x
साइन एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस एक्स अगर 4/5 है तो साइन एक्स 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। कोई दिक्कत है, cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48/65 माइनस 15/65, तो कितना हो जाएगा 33/65 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये कॉस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। कोई दिक्कत तो नहीं है। और x किसे माना था, कॉस इनवर्स 4/5 को, तो वैल्यू वापस पुट करो, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स y किसे माना था 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। तो ये तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने का हो सकता है, जैसा इजी लगे। लेकिन 10 मानने में क्या है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्ड वाले को, यहां पर इसको नहीं कन्वर्ट करना पड़ा। दिक्कत, क्वेश्चन आपके पास कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, फाइंड tan इनवर्स x अपॉन y, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो अभी तक हम देख रहे थे सब कुछ 10 प्लस वाले थे, इस बार क्या है माइनस वाला है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या होगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, उल्टा हो जाता है सिंबल, ठीक है ना। तो यूजिंग फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है। चलो tan इनवर्स का tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x अपॉन वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा, tan इनवर्स एलसीएम लूंगा, ठीक है ना, x को मल्टीप्लाई कराया x प्लस वाई से, माइनस y को मल्टीप्लाई कराया x माइनस वाई से, अपॉन में आया मेरे पास क्या चीज, y इंटू एक्स प्लस वाई। इतनी चीज हो गई। अब देखो इस साइड क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन, फिर क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये, जब इसे कराया तो बीच में किस किस चीज का सिंबल था, माइनस का था, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी बीच में प्लस का होता है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस का लगाना था हमने। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बचा कितना मेरे पास, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे पास, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूं,
टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आप लोगों के लिए बोल देगा वो, प्रूव दैट, एक बोलेगा प्रूव दैट, क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 12 बाई 13, कॉस इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5, साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। तो यहां पर किसमें बताओ आप, यूज द फॉर्मूला ऑफ, वही या तो सबको 10 में कन्वर्ट कर दो जो बताया, ठीक है ना, या तो सबको 10 में कन्वर्ट करो, या फॉर्मूला कौन से यूज करो, यूज साइन एक्स प्लस वाई, ये यूज करो, ठीक है। मर्जी आप लोगों की है, साइन एक्स प्लस वाई यूज करो या फिर सबको 10 में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। एक है आपके पास क्वेश्चन, फिर से आप लोगों को कह रहा है एक चीज, और काफी सारे क्वेश्चन है, पर चलिए कोई बात नहीं, लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब एक कह रहा है क्वेश्चन, और फिर से कह रहा है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, फाइंड एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से पाई बाई 2 को लिखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व, अब सॉल्व करना है किस चीज को, tan साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2, कॉट इनवर्स 3 बाई 2, ठीक है। और क्वेश्चन है आपके पास एक, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स प्रूव करना है। अब आपने प्रूव tan इनवर्स, या प्रूव वाला छोड़िए आप लोग, चलिए आप सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व tan इनवर्स, आपको दिया जाए कौन सा, चलिए क्वेश्चन और लिखिए, 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्रूफ है क्योंकि काफी हो चुके हैं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2, ये आपका, सॉरी x बाई 2 नहीं है, केवल x है आपका। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका फाइनल है लास्ट, क्या कह रहा है वो आपके पास, इफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा। ये किसके बराबर है, एल्फा है ये, ठीक है ना, एल्फा के बराबर है। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2 एल्फा, प्रूव दैट साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2
अल्फा। ठीक है ना, सिंपली सॉल्व करो इसे, उसके बाद कंपेयर करो, इसको उस साइड ले जाओ, टेन अल्फा हो जाएगा प्लस वन अपॉन में टेन अल्फा माइनस वन। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करो, फॉर्मूला जो हमने बताए भी हैं कुछ, ठीक है ना, तो उनके बेस पे करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि इनमें से मैक्सिमम पीछे कराए जा चुके हैं इस टाइप के। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिसे भी जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो हम लोगों को कमेंट्स कर सकता है। ठीक है ना, आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।